इससे पहले ये लोग यही सोचते थे कि इमरान खान को जेल में डालेंगे सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। फिर इन्हें लगा इमरान खान को सजाएं दे देंगे सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। फिर इन्हें लगा इमरान खान का इंतखाबी निशान छीन लेंगे सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। फिर इन्हें लगा कादी फायद ईसा आएगा सब ठीक हो जाएगा, आ गया, कुछ नहीं हुआ। फिर इन्हें लगा नवाज शरीफ को वापस लाएंगे तोते उड़ाएगा सब ठीक हो जाएगा, आ गया, तोते उड़ा लिए, कुछ नहीं हुआ। फिर इन्हें लगा 2024 के इंतखाबात में भरपूर धांधली कर लेंगे और अपनी फार्म 47 पे जाली हुकूमत बना लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। वो भी करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ। फिर इन्हें ज़रूरत पड़ी एक 26वीं तरमीम की, वो भी इन्होंने कर ली। फिर जनाब 26 नवंबर को कत्लेआम करके इन्होंने लगा सब ठीक हो जाएगा, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर तहरीक लब्बैक के कारकुनों को कत्लेआम कर दिया, सब ठीक हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। फिर 27वीं आईनी तरमीम करनी पड़ गई। अब 27वीं आईनी तरमीम करके इन्हें लगता है सब ठीक हो जाएगा, कहाँ ठीक हुआ। अब इन्हें लगता है कि 10 दिन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चुप करवा लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। ये ठीक नहीं होना, ये कौम आपका पीछा करेगी, आपके पीछे आएगी। पाकिस्तानी इंतज़ार ज़रूर कर सकते हैं, ताख़ीर ज़रूर हो सकती है। मैं पाकिस्तानियों को अच्छी तरह जानता हूँ, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान को इतनी अच्छी तरह नहीं जानती। अगर ये जानते होते, वैसे आसिफ मुनीर साहब तो जानते ही हैं, इसीलिए उन्होंने इस्तेस्ता ले लिया कि उन्हें आइडिया है कि पाकिस्तानी क्या कर सकते हैं। इमरान खान का खौफ भी है ना। देखिए, मुझे यार एक बड़े ज़बरदस्त आदमी ने फ़ोन किया, मैं उसको मुश्किल में नहीं डालना चाहता। उसने मुझे कहा कि जितना पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब इमरान खान से डर रहे हैं, अगर इतना वो अल्लाह से डरें तो पाकिस्तान की हालत बहुत बेहतर हो सकती थी। लेकिन वो इमरान खान साहब के खौफ में बिला वजह मुब्तला है और ये खौफ उन्हें जीने नहीं दे रहा। कभी इस्तेस्ता लेते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो सारी एक्टिविटीज़ इमरान खान को मद्देनजर रख के, उनको अपने दिमाग में रख के ये करते रहते हैं। और